A very good morning प्यारे बच्चों. How are you all? So let's start today's bio lecture, and today we are going to do our next topic, that is the respiratory system. As we are discussing about the human physiology, and in human physiology today we are going to discuss human respiratory system. Look at this diagram. This is the human respiratory system. इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को बच्चों हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट पार्ट तो होगा हमारा ये रेस्पिरेटरी पैसेज, है ना. एज यू नो भी हम लोग ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं. तो जिस रास्ते से, जिस पैसेज से ऑक्सीजन अंदर एंटर करती है या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, उस पैसेज को हम लोग बोलते हैं respiratory passage. A long way the oxygen have to go, and the another is the respiratory organs, and the respiratory organs in our body is the lungs. Clear? And the lungs are also known as pulmonary. कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम लंग्स के लिए? पल्मनरी. पल्मनरी वर्ड कहीं भी आ जाए बच्चों, उसका मीनिंग होगा लंग्स. And the lungs respiration is also known as pulmonary respiration. Clear? So let's start with the respiratory passage. Look at this diagram. हमारा जो respiratory passage है, it start from the nose. वैसे तो हमारे पास nose and mouth दो ओपनिंग है ऑक्सीजन लेने के लिए, but which one is better? Obviously, nose is better than the mouth, because in nose air filters, and the filtered air enter in our body. There are no contamination of dust particles when we breathe through the nose. Clear? Nose has two openings. Nose की कितनी openings हैं? Two openings हैं, and the opening of nose is known as nostril. क्या बोलते हैं नोज की ओपनिंग को? नॉस्ट्रिल बोलते हैं. क्लियर? और एंड वी हैव टू नेजल चैम्बर इन आवर नोज. हमारी नोज में आप यू कैन टच योर नोज. इन बिटवीन देयर इज अ हार्ड रिज, एंड दिस रिज इज नोन एज नेजल सेप्टम. क्या बोला जाता है इसे? नेजल सेप्टम बोलते हैं, जो ये बीच में हमारी रिज है. और ये नेजल सेप्टम हमारे नोज को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है. उन पार्ट्स को बोला जाता है नेजल चैम्बर, और इन नेजल चैम्बर की ओपनिंग को बोलते हैं नोस्ट्रिल. क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल. सो लुक एट हियर. नोस्ट्रिल, nostrils are the opening of nose. How many opening of? There are two opening of nose. Next is the nasal chamber. Nasal chamber, there are two chamber in the nose which are separated by the nasal septum. Clear? So this is the respiratory passage. Our respiratory passage start from the nostril, then nasopharynx, then larynx. After that air enters into trachea, and trachea is divided into primary and secondary bronchus. एंड आफ्टर दैट जो हमारी ऑक्सीजन है वो फाइनली कहाँ पर पहुंच जाती है? लंग्स में. एंड लंग्स आर अवर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. और लंग्स में क्या होता है? लंग्स में होती हैं छोटी छोटी एल्वियोलाई. क्लियर? लुक एट दिस डायग्राम. नेजल चैम्बर. नेजल चैम्बर को आगे रीजन्स में बेटा हम 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं. आगे वाला ये जो रीजन है जहां पर कर्व है, इसे हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूलर रीजन. फिर ये लॉन्ग स्ट्रेट हमारा रेस्पिरेटरी रीजन है, और सबसे ऊपर हमारा नोज की टिप पर ऑल्फैक्टरी रीजन पाया जाता है. इन तीनों की जो लाइनिंग होती है वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती है. इसमें सीलिया पाया जाता है, और जो भी डस्ट पार्टिकल्स एयर के साथ जब हमारे नोज में एंटर करते हैं, वो डस्ट पार्टिकल उन सीलिया में ट्रैप हो जाते हैं. और छोटे छोटे हेयर्स भी होते हैं हमारे वेस्टिब्यूलर रीजन में,
उन हेयर्स से भी हमारी जो एयर है वो फिल्टर हो जाती है, यानी कि फाइनली जो फ्रेश एयर है, जो प्योर एयर है, वही हमारे अंदर जाती है। डस्ट पार्टिकल्स कहाँ रह जाते हैं? हमारे नोज में। और ये जो ओल्फैक्टरी रीजन मैंने अभी आपको बताया जो नोज के टिप पर है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल। क्लियर? यहां से हम लोग स्मेल कर सकते हैं। तो हमने ऑक्सीजन इनहेल की, नोज से होती हुई ऑक्सीजन पहुंच जाती है एक कैविटी में, उस कैविटी को बोलते हैं हम लोग नेजोफेरेंक्स। ये हमारा फेरेंक्स है। फेरेंक्स वो है जिसमें हमारी 3 ओपनिंग्स खुलती हैं। कौन कौन सी ओपनिंग? जहां पर ये नोज ओपन हुआ इसे हम लोग बोलते हैं नेजोफेरेंक्स। क्या बोलते हैं? नेजोफेरेंक्स। फिर अब माउथ भी ओपन हो रहा है एक कैविटी में। माउथ जहां पर ओपन हो रहा है दैट कैविटी इज नोन एज ओरोफेरेंक्स। ओरो का मतलब होता है ओरल कैविटी, जहां पर हमारा माउथ ओपन होता है। और अब फेरेंक्स के ठीक नीचे हमारा ये वॉइस बॉक्स। इस वॉइस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं लैरिंक्स। क्या बोलते हैं? लैरिंक्स। तो जहां पर लैरिंक्स ओपन हुआ उस कैविटी को बोला जाता है लैरेंजियोफेरेंक्स। तो फेरेंक्स में 3 ओपनिंग्स आकर खुलती हैं। नोज की ओपनिंग कहलाई जाती है नेजोफेरेंक्स, माउथ की ओपनिंग को बोलते हैं ओरोफेरेंक्स, और लैरिंक्स की ओपनिंग को बोलते हैं लैरेंजियोफेरेंक्स। क्लियर? आफ्टर दैट फेरेंक्स में आने के बाद हमारी जो ऑक्सीजन है एक ढक्कन यानी कि एक एपिग्लॉटिस से टकराती है। ये एपिग्लॉटिस क्या है? एपिग्लॉटिस बच्चों एक हमारी है फूड पाइप और एक हमारी है विंड पाइप। तो एपिग्लॉटिस एक टाइम पर किसी एक कैविटी को कवर रखता है। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये विंड पाइप को कवर करता है, और जब हम खाना नहीं खा रहे होते, जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं यानी नॉर्मल जब हम बैठे हैं, तो ये हमारी फूड पाइप को कवर रखता है। क्लियर? फूड पाइप हमारी कौन सी है? ईसोफेगस। तो एपिग्लॉटिस इज द लिड और द कवरिंग ऑफ फूड पाइप एज वेल एज द विंड पाइप। अब विंड पाइप के बाद ये जो लैरिंक्स है, लैरिंक्स फिर ओपन हुआ हमारा ये विंड पाइप में। विंड पाइप को हम लोग बच्चों ट्रेकिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। ट्रेकिया में ये इस तरह से ये रिंग्स पाई जाती हैं। ये जो रिंग्स हैं दीज आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज। किसकी बनी होती हैं? ये बोन की नहीं बनी होती, कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं। क्लियर? और फिर ये जो हमारा ट्रेकिया है, जो हमारी ये फूड पाइप है, आगे आप क्लियरली देख सकते हो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। लुक एट दिस मॉडल, इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये एक बॉटल है, बॉटल के अंदर स्ट्रॉ से हमने बैलून्स लगा दिए हैं। ये जो बॉटल है ये हमारी थोरैक्सिक कैविटी शो कर रही है। हमारी जो ऊपर वाली कैविटी है, हमारी बॉडी में 2 कैविटीज होती हैं। ऊपर वाली जो कैविटी है दैट इज नोन एज थोरैक्सिक कैविटी, और नीचे जहां पर हमारा एब्डोमेन है उसे हम लोग एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। और इन दोनों को अलग करने वाली शीट का नाम होता है डायाफ्राम। तो यहाँ पर देखिए ये बच्चे ने ट्रेकिया शो किया है। ट्रेकिया जैसे ही ये थोरैक्सिक कैविटी में एंटर करता है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और ये क्या है? ब्रोंकस है। अब ये जो मेन ब्रांच इसी से जो निकल रही है दैट इज नोन एज प्राइमरी ब्रोंकस, एंड व्हेन इट एंटर्स इनटू द लंग्स, ये जो रेड बैलून्स शो किए हुए हैं दीज आर द लंग्स। ठीक है? जैसे ही ये प्राइमरी ब्रोंकस हमारे लंग्स में एंटर करती है इट डिवाइडेड इनटू सो मेनी ब्रांचेस, और इससे जो ब्रांच निकलती है उसे हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकस, और फर्दर आगे उसकी ब्रांचेस को बोला जाता है टर्शरी ब्रोंकस। और टर्शरी ब्रोंकस आगे ओपन होता है वायुकुपिकाओं में यानी कि एल्वियोलाई में। तो फाइनली जो हमने ऑक्सीजन नोज से ली थी, नोज से होती हुई फेरेंक्स, फेरेंक्स से होती हुई, देखिए हमने कहां से ली ऑक्सीजन? नोज से फिर गई फेरेंक्स में, फेरेंक्स के बाद आई ये लैरिंक्स में, लैरिंक्स के बाद आई ये ट्रेकिया में। ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 कैटेगरीज और 2 पाइप्स। फर्स्ट इज द प्राइमरी ब्रोंकस, और आगे जो फर्दर इसकी ब्रांचेस हैं वो सेकेंडरी, और फर्दर उसके बाद टर्शरी ब्रोंकस। तो दोनों लंग्स में इस तरह से हमारी ब्रोंकस जो है वो डिवाइड हो जाता है, एंड फाइनली द एयर रीचेज इनटू द लंग्स। क्लियर? अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर एक ये कैविटी, नीचे एक कैविटी शो की गई है, ऊपर एक कैविटी शो की गई है, और इन दोनों को अलग करने वाला क्या है? ये हमारा डायाफ्राम है।
और डायाफ्राम क्या होता है, किसका बना होता है बच्चों? डायाफ्राम मसल्स का बना होता है। और मसल्स की एक प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, मसल्स बड़ी ही आसानी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती हैं। क्लियर? बड़ी आसानी से सिकुड़ भी सकती हैं और बहुत आसानी से फैल भी सकती हैं। तो डायाफ्राम का भी यही काम होता है। डायाफ्राम भी बहुत इजीली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर इन दोनों कैविटीज को श्रिंक भी कर सकता है और स्वेल अप भी कर सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर और भी आपको ये बहुत सारी मसल्स दिखाई दे रही हैं। ये वाला जो हमारा लंग है, दिस इज द लेफ्ट लंग, और ये वाला जो लंग है ये हमारा राइट लंग है। जब भी आप इन दोनों डायग्राम्स को बनाओगे, इन लंग्स को बनाओगे, जो लेफ्ट लंग है ना बच्चों, उसको हल्का सा बिल्कुल 19-21 थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाओगे। क्यों? क्योंकि बीचों बीच, दोनों लंग्स के बीचों बीच हमारा हार्ट प्रेजेंट है, और हार्ट है तो सेंटर में, बट ये लेफ्ट की तरफ टिल्ट हुआ है, लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है, और यही रीजन है जो हमारा लेफ्ट लंग है वो हल्का सा ऊपर उठा हुआ है। और जिस स्पेस में हार्ट प्रेजेंट होता है, दैट स्पेस इज नोन एज मीडियास्टाइनल स्पेस। क्या बोलते हैं उस स्पेस को? मीडियास्टाइनल स्पेस। और फाइनली जब ये हमारी एल्वियोलाई थी, ये जो हमारी प्राइमरी ब्रोंकस थी, प्राइमरी ब्रोंकस सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्चरी में, और टर्चरी आगे फाइनली किस में ओपन होती हैं? दे ओपन इनटू द बैलून लाइक स्ट्रक्चर, और इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। ये देखिए इस तरह की एल्वियोलाई होती हैं, और एल्वियोलाई पर बहुत सारी ये ब्लड का जाल होता है। तो जो ऑक्सीजन आपकी एल्वियोलाई में आई थी, अब वो कहाँ चली जाएंगी? ब्लड में चली जाएंगी वाया डिफ्यूजन, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कहाँ पर ज्यादा है? एल्वियोलाई में, और ब्लड में उनकी कंसंट्रेशन कम है। सो कंसंट्रेशन फ्रॉम हाई टू लो मूव कर जाती हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। अब उस ऑक्सीजन को ब्लड लेकर पूरी बॉडी में चला जाता है। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू, हैव अ नाइस